याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आपको हुआ क्या है? शाम से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्सा तो आएगा ना। तुम जैसी औरतें होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, जो अपने शौहर को ना यहाँ बिठाती हैं। क्या हो गया निशा, कितनी अजीब बातें करती हो। मुझे लगता है कि मैंने मीनू के साथ शादी करके थोड़ी जल्दी की। थोड़ी देर वेट कर लेता तो शायद कोई बेहतर लाइफ पार्टनर मिल जाता। मैं रेडी हूँ। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मैं पानी लेके आती हूँ। ये आपने क्या इसको मेरे पीछे लगा दिया? हर वक्त मेरे आगे पीछे मंडलाती रहती है। 2 बजे खाना ले आती है, रात के 9 बजने नहीं देती, खाना ले आती। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी होटल में रह रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ना। मैंने उसे कहा है कि तुम्हारे खाने का ख्याल रखे। ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, मैं वहां पे बिजी हूँ, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? आप जानती हैं मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मुझे किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं। अहमद वो केयर टेकर नहीं है, वो कजन है हमारी। बचपन से जानते हो तुम, घर में आना जाना रहा है उसका। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बला लाकर खड़ा कर दी मैं तुम्हारे सामने। मुझे हर वक्त इसका आगे पीछे मंडलाना अच्छा नहीं लगता। इतनी सुना चुका हूँ फिर भी ये बात नहीं आती। पता नहीं अल्लाह जाने क्या मजबूरी है इसकी। तुम जानते हो ना अहमद, मजबूरी उसकी नहीं है, मेरी है। खाला खालू अमेरिका गए, मैं अपने बड़े बेटे के पास। ये घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरी जिम्मेदारी में कैसे छोड़ सकती थी उसे? अकेली थी? अजीम भाई है घर में और ये कोई बच्ची नहीं है, अकेली रह सकती है। अहमद क्या हो गया है? क्यों पड़े हुए उस बेचारी के पीछे? चली जाएगी। आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको यहाँ से भेज दें, वरना मैं कहीं चला जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे यहाँ से? हाँ, तुम्हारा तो अपना घर है ना। पर आए तो हम लोग हैं, आई भी तो मैं हूँ उस घर में। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इन लड़कियों को नहीं जानती। सबके सब मक्कार है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। मुझे इन सबसे नफरत है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। निशा ने बहुत जहर खो दिया तुम्हारे अंदर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना है, हमारी हर लड़की निशा नहीं होती है। क्यों नाम लेती है आप उसका? आप जानती हैं मैं नफरत करता हूँ इस नाम से भी और उससे भी। आइंदा मेरे सामने उसका नाम मत लीजिएगा, नफरत है मुझे उससे। अमर कहाँ जा रहे हो? खाना खाओ। नहीं खाना मुझे। अमर
लकी तो आप भी हो सकते हैं, दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं। आप ये क्यों भूल रही हैं कि आपकी सगी बहन मेरी फर्स्ट वाइफ? पहले क्या है कि दूसरे की गुंजाइश तो आपने खुद ही पैदा कर दी, और रही बात बहन की, तो ज्यादती तो बेचारी मेरी बहन के साथ ही हो रही है ना। हो सकता है उससे आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए ही नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। मीनू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ओके, आपसे नहीं, इस रिश्ते से। रिश्ता खत्म, मोहब्बत खत्म। आप साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं बनी? साइकोलॉजी में तो बहुत आगे हैं। जब आती है तो बनने की जरूरत क्या है? वैसे आपको पता है, लोगों के बारे में मैं 100% दुरुस्त अंदाजा लगाती हूँ। Really? फिर तो मेरा ख्याल है आपको पामिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होगा। मेरे हाथ को देख के बताएंगे क्या इसमें दूसरी शादी की लकीर है या नहीं? अगर दूसरी शादी की लकीर ना भी हुई तो मैं खुद डाल दूंगी। बहुत एंजॉय करता हूँ मैं आपके साथ। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। पता है मुझे। मैं इस बात को नहीं मानता। मीनू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ओके, आपसे नहीं, इस रिश्ते से। रिश्ता खत्म, मोहब्बत खत्म। आज मामा से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, बता रही थी कि अहमद यूके जा रहा है। अहमद का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। अच्छा छोड़ो ना, ये देखो निशा, ये क्या है? लड़का है, फरहान नाम है इसका, क्वालिफाइड है, हैंडसम है, 3 बहनों का इकलौता भाई है। देखो तो ना। तो मैं क्या करूँ मीनू? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तो मामा और बाबा से भी मिलवाना चाहती थी। असफन का कज़न का बेटा है। और भी तस्वीरें देखो। मुझे नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी मीनू। तो कब करनी है निशा? जब करनी होगी तो बता दूंगी। अच्छा देखो तो सही ना, बहुत अच्छा लड़का है, असफन को भी बहुत पसंद है। तो उन्हीं से करवा दो फिर शादी। कुछ भी फजूल बोलती हो मीनू। तुम्हें मेरे लिए रिश्ते तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। निशा तुम जानती हो ना मामा और बाबा कितना परेशान है तुम्हारे रिश्ते को। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे बताओ जो भी बात है। क्या बताऊं? तुम्हें कोई लड़का पसंद है ना? कोई है तो मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। बहन हो तुम्हारी तो मुझे बता सकती हो निशा। अब जल्दी बोलो कौन है वो, किससे शादी करना चाहती हो? तुम करवाओगी मेरी शादी उससे? कोशिश करूंगी। सिर्फ कोशिश? मैं मामा बाबा सबको कन्विंस करूंगी ना, मना लूंगी सबको। और खुद को? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मैं सबको मना लूंगी। तुम बस ये बताओ कि कौन है, कहाँ रहता है और कब करनी है शादी। वक्त आने पे सब बताऊंगी। पक्का? बहुत जल्दी आपको मेरी शादी की। मीनू के साथ मिलकर अपने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए मेरे लिए। क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फरहान कौन है? और आपको बहुत पसंद है वो लड़का मेरे लिए? हाँ, फरहान और उसकी फैमिली रिलेटिव्स हैं हमारे। तो आपने मीनू से कहा है कि आप मेरी शादी करवाएंगे उससे? नहीं, मैंने मीनू को नहीं कहा, बल्कि इस चीज का जिक्र तो मैंने बहुत दिन पहले किया था उससे।
जिक्र किया ही क्यों आपने? तुमने शादी नहीं करनी? करनी है, जरूर करनी है। मगर उससे। किससे? जो बिल्कुल आपके जैसा होगा, बिल्कुल आपकी तरह। ऐसा भी क्या है मेरे में? क्या नहीं है आप में? मुझे बिल्कुल आपके जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। एग्जैक्टली आपके जैसा। और अगर मेरे जैसा ना मिला तो? दिशा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। क्यों क्यों ढूंढ रही हो मुझे पूरे घर में? अच्छा चलो उठो और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी मीनू। ये तो मुझे लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बीमारी के बहाने कर रही हूँ। हाँ तो गलत तो नहीं किया था। जब से निशा यहाँ आई है तुम्हारी तबीयत अचानक खराब होने लगी है। हाँ मीनू, तुम घर में तो बिल्कुल ठीक रहती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? ठीक है मेरी तबीयत। हाँ मैं तुम्हें बता रहा था कि ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ो। तुम क्यों परेशान हो सजीला? वो मैंने मीनू को फोन किया था अभी। तो ये कि बड़ी परेशान उदास लग रही थी, कही थी बीमार हूँ और पगली रो रही थी उस पर। मैंने कहा बीमारी में रोने की क्या बात है भला? अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चली जाती। असमत क्या घर पे नहीं आ गया होगा? नहीं, वो मैंने पूछा था उससे, कह रही थी बहुत बिजी है। तो निशा के साथ क्यों नहीं गई? निशा को फिक्र नहीं है अपनी बहन की? निशा को अभी मैं फोन कर रही थी लेकिन उसने उठाया ही नहीं। जरा फिक्र नहीं है उसे अपनी बहन की, बहुत बेपरवाह लड़की। एहसास दिलाना पड़ता है उसे हर बात। मैं करता हूँ असवंत को फोन अभी। नहीं नहीं नहीं, असवंत को ना कॉल कीजिएगा प्लीज। वो क्यों? अरे भाई कमाल करते हैं आप भी। वो नाराज हो जाएगा ना कि इतनी दूर माँ बाप को परेशान कर दिया मीनू ने। मेरे तो ख्याल है कि मीनू इसलिए उदास है कि हम यहाँ लाहौर आए हुए हैं। इतने दिन के लिए कभी हम उससे जुदा नहीं हुए ना, इसलिए। शादीशुदा है माशाल्लाह, घर है उसका, शौहर है। वो क्यों उदास होगी? अब उदास होना अगर बनता है तो निशा का उदास होना बनता है। निशा उदास हो ही ना जाए। मैंने तो जब भी उससे बात की बहुत ही खुश लगी मुझे। वो लगता है मीनू का घर बहुत ही पसंद आ गया उसको, बहुत दिल लग गया उसका वहां। अब तो जब तक मैं मीनू से बात नहीं कर लूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए आप मीनू से बात ना कीजिएगा, वो बिल्कुल ही हिम्मत हार देगी। अब 2-1 दिन में चले ही जाएंगे ना हम यहाँ से, बस पहुंच जाएंगे उसके पास। मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। अब आप हार गए तो बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको हराना बहुत इजी है। मैंने देखा आप कैसे जीती हैं, चीटिंग करके। मैं आपको बोल रही हूँ मैंने चीटिंग नहीं की। दोबारा खेल रहे हैं? खेल रहा हूँ। ऐसे अगर आप 10 बार भी मेरे साथ खेलेंगे ना तो 10 के 10 बार आप मुझसे हार जाएंगे। अच्छा ये बात है? हाँ जी नहीं। जी हाँ, यही बात है। चीटिंग करती हैं आप? मैं चीटिंग क्यों करूंगी? अब आप बिला वजह शोर कर रहे हैं। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये क्या हो रहा है? देखा, यही तो मैं कह रहा था आपको। मुझे खेलना नहीं आता। मैंने कोई चीटिंग। मुझे चीटिंग करके हराया जा रहा है। अच्छा ये वापस जाओ मुझे। अब दोबारा से स्टार्ट करें।
इस बार तुमने मुझे हरा दिया ना, इस बार तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड होगा। क्या रिवॉर्ड होगा वो? जो आप कहेंगी। पक्का? जी। आपकी डील है, मैं देखूंगा। चलिए, आपकी डील है, डील है। देखा, मैंने कहा था ना आप हार जाएंगे। आप दोबारा से हार गए। अब तो मान ले कि आप हार गए। मेरा गिफ्ट किधर है? तुम लकी स्ट्रीक पे जा रही हो, मैं बता रहा हूँ। You just being lucky. lucky. You are just being खराब हो lucky. गया। मुझे इस अब गेम में कोई नहीं हरा दोबारा से- सकता। अब मुझे इस नहीं, गेम में अब कोई नहीं नहीं। हरा सकता। सीरियसली। दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। इन्हें लगता है मैं बहाने कर रही हूँ, जैसे शौक हो मुझे बीमार होने का। मैं भी अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मीनू, ये फाइल मेरे ऑफिस बैग में रख देना और मेरा ग्रे सूट सुबह के लिए तैयार कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, घर से जल्दी निकलूंगा। मैं कर देती हूँ। और हाँ, निशा कहाँ है? कोई काम है आपको? कॉफी पीनी थी। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं निशा, वाकई में कॉफी बहुत अच्छी बनाती। देख लिया, मान गए ना। कॉफी तो मैं वाकई अच्छी बनाती हूँ। कोर्स मान गया हूँ। आप पिला देंगी? मैं स्टडी में हूँ। जरूर। मीनू, तुम पियोगी? मेरा मूड नहीं है। मीनू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कहाँ भूल के जा रही हो तुम? वो मैं किन ख्यालों में गुम होती है तुम्हारा? मैं रख देती हूँ। ये लो। मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? थैंक यू। रात को मैंने तुम्हें कौन सी फाइल दी? यही फाइल तो दी थी। ये फाइल नहीं है। बस फिर मेरा यकीन करें, मैंने खुद फाइल रखी थी रात को। मैंने कुछ नहीं। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। बचपन कितने बदलते जा रहे हैं, या मैंने खुद ही नहीं बदल दिया है? हाँ, गलती मेरी ही है। ये सारे फासले मेरी वजह से पैदा हो रहे हैं। सही कहती है निशा,
मैं बीवी के बजाय एक मेड बनती जा रही हूँ। हर वक्त काम काम। मुझे खुद पर तवज्जो देनी चाहिए। ये सब तो साबरा भी कर सकती है। साबरा, साबरा। मीनू, कैसा लग रहा है? ये तुमने क्यों पहना हुआ है? क्या मतलब क्यों पहना हुआ है? रखा हुआ था तो पहन लिया। क्या मतलब है कि रखा हुआ तो उठा के पहन लिया तुमने? पता है ना यस्वी ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया था। उतारो इसे, दो मुझे। पता है यस्वी ने तुम्हें मुंह दिखाई पे दिया था। मैं लेकर नहीं भाग रही हूँ, जस्ट पहना हुआ है। मैंने कहा ना उतार के दो इसे, मुझे पहनना है। मीनू, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह से तुम कभी बात नहीं करती थी मुझसे। मुझे पता है तुम्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया ना। मैं चली जाऊंगी। फजूल बातें करना बंद करो। बस ये ब्रेसलेट उतारो और दो मुझे। मैंने पहली बार तुम्हारी कोई चीज लेकर नहीं पहनी है मीनू। सवाल पहली या दूसरी का नहीं है। मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी निशा। अस्वी भी आते होंगे, उतारो इसे। निशा, निशा, निशा। क्या हो गया? रात को मैंने तुम्हें कौन सी फाइल दी थी? यही फाइल तो दी थी। ये फाइल नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं मेरे? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं मीटिंग से उठ के आया हूं। करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें एक काम कह दिया। तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से पूरे बोर्ड के सामने मैं ह्यूमिलिएट हुआ हूं। तुम्हारे सामने पिछले 2 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और तुम्हारी इस गलती ने सब खत्म कर दिया। जाओ ढूंढ के लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइल। फॉर गॉड सेक निशा, ढूंढ के लाओ। क्या हुआ? मिली फाइल? ढूंढ रही हूँ। कहां ढूंढ रही हो तुम? इतना कैजुअल एटीट्यूड क्यों है तुम्हारा? हालांकि रात को मैंने तुम्हें बताया था कि फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई डोंट, तुमने क्या किया है? मुझे लगता है तुम जानबूझ के मेरा नुकसान करवाना चाहती थी। ऐसा क्यों करूंगी एसपी? मैं क्यों आपका नुकसान करवाऊंगी? पहुंचाओगी नहीं, पहुंचा चुकी हो तुम। ये रही फाइल। ये तो नहीं है। दिखाओ। कहां थी फाइल? असली मैंने खुद अलमारी में रखी थी रात को और सुबह आपके बैग में। अलमारी में रखी थी? यहाँ क्या कर रही है? मैं पानी लेकर आती हूँ। I don't believe you, मीनू। असली मेरा यकीन करें, मैंने खुद फाइल रखी थी रात को। मैंने कुछ नहीं सुना। मीनू, मीनू, क्या हुआ? दिखाओ। इतना उठो 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 उठो, आराम से आओ। बैठो यहाँ पे। कहा भी था ना मैंने, मत चढ़ाओ इतना सर पे अपने शौहर को। देखिए नतीजा अपनी बेलौस मोहब्बत और खिदमतों का। इतनी जोर से मार के गए। एक फाइल ही तो थी मीनू। इतना ज्यादा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? इतनी जोर से मार के चले गए तुम्हें। तुमसे ज्यादा जरूरी है क्या उनका बिजनेस? निशा मेरा यकीन करो, मैंने खुद फाइल रखी थी अलमारी में। छोड़ दो, भाड़ में डालो फाइल को। ये आंसू किसके लिए बहा रही हो तुम? ये आंसू उस शख्स के लिए जो तुम पे एक नजर तक डाल के नहीं गए यहाँ से। ये थी उनकी मोहब्बत जिनके सारा सारा दिन गुनगाती थी तुम। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दूंगी। तुम मेरे साथ घर जाओगी। जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं है ना वहाँ मैं रुक सकती हूँ ना तुम्हें रुकने दूंगी। चलो मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ। चलो चलो।
नहीं खुलेगा। लॉक है। मेरा कमरा हो, मेरी स्टडी हो या मेरी जिंदगी, कोई मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता। जिंदगी की तो समझ आती है, किताबों का क्या कसूर है? क्योंकि ये किताबें भी मेरी हैं, समझे? किताबें संभाल के रखने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए। अच्छा, एक ही दिन में बहुत बातें आ गई ना तुम। आपका रवैया मेरे साथ इतना खराब क्यों है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ये जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं तुम्हें। क्योंकि मैं नशा नहीं। अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में हूँ। आप मुझे स्टडी की चाबियां दीजिए, मुझे जाके किताबें वापस रखनी है, और किताबें भी वापस दीजिए। नहीं दूंगा। लॉक तोड़ दूंगी मैं। दरवाजा तोड़ोगे? हाँ। आओ आओ, लॉक तोड़ो। आओ खोलो। तोड़ो इसे। खड़ी क्यों आप? तोड़ो। दरवाजा तोड़ो। दिल तो चाह रहा है इस घर से कुछ भी ना लेके जाऊं, लेकिन बाबा ने तुम्हें खाली हाथ थोड़ी भेजा था यहाँ पर। चलो। तुम ये क्या कर रही हो निशा? मैं इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? बाबा को एक बार फोन करूंगी ना मीनू, फौरन तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो मामा और बाबा को परेशान नहीं करोगी, और वादा करो मुझसे कि तुम उन्हें नहीं बताओगी ये बात। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी मीनू। तुम्हारी ये हालत उन्हें चीख चीख के बताएगी। खुद का हाल देखो मीनू, क्या से क्या हाल हो गया तुम्हारा। और आज मुझे पता चल गया है, ये जो खुश रहने की पट्टी तुमने मेरी आंखों के सामने बांधी हुई थी ना मीनू, वो आज खुल गई है। मैं कह रही हूँ मीनू, हर मर्द एक जैसा होता है, सेल्फिश, कमजोर। मैं ड्राइवर को कहती हूँ कि हमें घर छोड़। समझ क्यों नहीं रही हो निशा? मैं इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। पागल मत बनो मीनू, अगर तुम एक बार अपने शौहर के सामने कमजोर पड़ गई ना, वो तुम्हें कभी मजबूत नहीं होने देंगे। अपने साथ ज्यादती मत करो मीनू, मेरी बात मानो, छोड़ दो उन्हें। कैसे छोड़ सकती हूँ उन्हें? बीवी हूं मैं उनकी। हमारे बीच कोई मामूली रिश्ता नहीं है जो एक जरा से झगड़े पर छोड़ देंगे। ठीक है, फिर रहो तुम यहीं पर। जब तुम्हें खुद हाथ पकड़ के इस घर से निकालेंगे ना, तो मेरे पास मत आना रोती हुई। मियाँ है मेरे, ऐसा रिश्ता है हमारा। क्या हो गया? ऐसे हक्का बक्का क्यों देख रही हो मुझे? है कमाल है भाई, इधर आओ, गले लगो आके मुझसे। अस्सलामुअलैकुम। आप यहाँ? एयरपोर्ट से सीधे इधर ही आ गए। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि 1 मिनट मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं मीनू की शक्ल नहीं देख लूं। तो बस। मीनू? हाँ मीनू, क्या हो गया उसको? क्या तबीयत खराब हो गई उसकी? हाँ मीनू, मीनू देखो कौन आया बेटा। मीनू, मामा, मैं आ गई। जल्दी आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या हो गया बेटा? है? कैसे? मामा कुछ भी नहीं है, एक हल्की सी चोट ही है। अरे कैसे लग गई चोट? हल्की कैसे? ये क्यों लगाया हुआ? गहरी होगी यकीनन। बताओ ना क्या लग गया? मामा परेशान होने की बात नहीं है, किचन में काम कर रही थी और कैबिनेट का डोर लग गया बेख्याली में, बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मामूली सी चोट है। हालत तो देखो अपनी, इतनी दिन की बीमार लग रही हो, इतनी कमजोर लग रही हो, पीली पड़ गई हो बिल्कुल।
इधर आओ। रो क्यों रही हो? हैं? खुद ही तो कह रही नहीं छोटी सी चोट है, फिर रो क्यों रही हो? क्यों मेरा बच्चा? क्या आंसू तो आप लोगों को देखकर आ गए। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना, मिस कर रहे थे हम दोनों आपको। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान में सब तो हम आ गए ना। चलो हमारे बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। आ जाओ। देखिए मैंने सबसे ऊपर रखा था अजीम भाई के लिए। और मेरे लिए क्या लेके आए हो? आपके लिए मैं ये थैंक यू। और अरे ये किसके लिए है? सो प्रिटी है ना? ये खास लड़की के लिए। वो खास लड़की की निशा तो नहीं है? कितनी तेज है आप। हाँ। शांति। तुम भी आई हुई हो, तुम रख लो। वैसे भी नदीदों की तरह देख रही। मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं लाया था, लेकिन अब तुम आई हुई हो तो ले लो। क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? पकड़ो। ऐसे नहीं चाहिए मुझे। तुम क्यों उस बेचारी को तंग किए जा रहे हो? हाँ अच्छा बाबा ले लो। थैंक यू। सब सही कहते हैं, जब तक हम मोहब्बत हमेशा बदलती थी। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल, इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। बेटा मैं तो निशा को तुम्हारे पास छोड़कर गया था, इसने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा तुम्हारा। मैं क्यों ख्याल रखूंगी इसका? मैं इसके घर आई हूँ या मेरे घर आई हूँ? अच्छा बहन के घर आई हो, कोई मेहमान थोड़ी हो। बस शौक पूरा हो गया ना तुम्हारा। चलो हमारे साथ सामान बांधो अपना। मैं तो कह रही हूँ कुछ दिनों के लिए मीनू को भी अपने घर ले चलते हैं, है ना? मैं भी खिदमतें कर लूंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर। इसका सामान भी पैक कर लो। देखो ना कितनी कमजोर हो रही है मेरी बच्ची। खिला पिला के खूब मोटा करके भेजूंगी वापस इसको। हाँ बैग तो तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये असमन का इंतजार कर ले, अगर वो आ जाए तो उससे पूछ के ले जाएंगे ना, ऐसे तो उठाकर नहीं ले जा सकते इसको। तो मैं कौन सा उससे पूछे बगैर लेके जा रही हूँ? आ जाएगा थोड़ी देर में, पूछ लेंगे। मामा आप लोग चले जाएं, मैं असफी के साथ 1-2 दिन में आ जाऊंगी। आप लोग निशा को ले जाए ना। क्यों 1-2 दिन में आ जाओगी? हमारे साथ क्यों नहीं जाना? बिल्कुल ना पागल हो जाओगी यहाँ पर काम कर करके। आपको पता है सारा दिन मासियों की तरह लगी रहती है ये। मेरी बच्ची को घरदारी का शौक जो है, देखो ना कितना बना संवार के रखा हुआ है अपने घर को। जी खुश हो जाता है देखकर। बहुत ही सलीकेमंद है ना मेरी बच्ची। आप लोग चले जाए मामा, मैं आ जाऊंगी। फिर मैं भी मीनू के साथ ही आऊंगी। क्यों? कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी। अरे इतने दिन बाद माँ बाप आए और तुम हो नहीं, मैं तो मीनू के लिए कह रही थी। निशा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। और वैसे भी एक हल्की सी चोट ही तो लगी है। कितनी बहादुर है ना मेरी बच्ची।
छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। दिल ने कैसा जुल्म किया है, धड़कन गुम कर बैठे। जाने वाला रोक ले कोई, जाने वाला रोक ले कोई। भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल। इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।